आप सब ने सुना होगा कि जिंदगी एक इम्तिहान है, मगर कभी सोचा है कि अल्लाह ताला के इम्तिहान किस कदर गहरे होते हैं और कैसे एक छोटी सी कुर्बानी इंसान की जिंदगी बदल देती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ दिल को छू नहीं लेगी, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर आपको रास्ता दिखाएगी। ये कहानी सिर्फ गुजरे हुए वक्तों की नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के लिए एक रोशनी है। एक दूर गांव में एक जवान लड़का रहता था जिसका नाम इब्राहिम था। इब्राहिम गरीब था, लेकिन उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से रोशन था। उसकी माँ एक बहुत बुजुर्ग और कमजोर औरत थी जो हमेशा दुआ करती रहती, या अल्लाह, मेरे बेटे को ईमान में मजबूत और उसे ऐसा फर्जंद बना जो क़यामत तक मेरा नाम रोशन करे। इब्राहिम सुबह से शाम तक मेहनत करता। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, तुम्हारी जिंदगी का क्या फायदा, तुम्हारे पास ना माल है ना इज्जत, तुम्हारी मेहनत से तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इब्राहिम दिल में कहता, लोग चाहे जो कहें, अगर अल्लाह मुझसे राजी हो गया तो मेरी जिंदगी का असल मकसद पूरा हो गया। एक दिन गांव में बहुत बुरा वाकया हुआ। बाजार में आग लग गई और लोग भाग गए। हर कोई अपना माल बचाने में मसरूफ था। इब्राहिम ने देखा कि एक छोटी सी लड़की धुएं में फंसी हुई है। उसने बगैर सोचे समझे अपनी जान को मुश्किल में डाल उस लड़की को बचा लिया। लोग हैरान रह गए। जिस लड़के को वो बेकार समझते थे, उसी ने साबित कर दिया कि असली इज्जत माल या शोहरत से नहीं, बल्कि ईमान और जज्बे से होती है। उस दिन इब्राहिम की मां ने उसे गले लगाया और आंसुओं भरी आवाज में कहा, बेटा, लोग तुझे अब समझ गए होंगे, लेकिन तू याद रखना, असल इनाम लोगों की तारीफ नहीं, बल्कि अल्लाह का कुर्ब है। इब्राहिम की आंखें भर आई। उसने सोचा, हाँ, जिंदगी का असल सफर लोगों को खुश करना नहीं, बल्कि रब को राजी करना है। वक्त गुजरता गया। इब्राहिम हर दिन कुरान की तिलावत करता, अपनी मां की खिदमत करता और लोगों की मदद करता। गांवों के बुजुर्ग उससे कहते, बेटा, तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए एक मिसाल है। और ये बात सच भी थी। इब्राहिम अपनी जवानी अल्लाह की राह में खर्च कर रहा था। उसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी धोखा नहीं दिया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, इब्राहिम ने अपनी मां से कहा, मां, मैं चाहता हूं कि अपनी जवानी अल्लाह के दीन के लिए कुछ बड़ा काम करूं। मां ने प्यार से कहा, बेटा, बड़ा काम वो होता है जिसमें लोगों का फायदा हो और अल्लाह की रजा हो। यह बात इब्राहिम के दिल में बैठ गई। फिर एक दिन इब्राहिम ने फैसला किया कि वो गांव के बच्चों को तालीम देगा। उसने एक पुरानी झोपड़ी में बच्चों को जमा किया और उन्हें कुरान पढ़ाना शुरू किया। बच्चों के चेहरों पर नूर चमकने लगा। दीन की रोशनी उस गांव में फैलने लगी। जिस गांव में लोग झूठ, धोखे और लालच में डूबे हुए थे, वहां सच्चाई, अदाल और इंसाफ का परचम बुलंद होने लगा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। शैतान कभी छुट्टी नहीं करता। गांव के कुछ अमीर लोग इब्राहिम से जलन महसूस करने लगे। उन्होंने अफवाहें फैलाई। इब्राहिम बच्चों को गुमराह कर रहा है, वो अपना फायदा सोचता है। इब्राहिम ने सब सुना, मगर चुप रहा और सब्र किया। एक रात इब्राहिम मस्जिद में अकेला बैठा था। उसने रोते हुए दुआ की, या अल्लाह, मुझे सिर्फ तेरा कुर्ब चाहिए। अगर लोग मुझे गलत समझते हैं तो मैं सब बर्दाश्त करूंगा, बस तू मुझसे राजी हो जा। और उस रात इब्राहिम के दिल में एक सुकून उतर आया जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। वक्त के साथ इब्राहिम के इखलाक और सब्र ने लोगों के दिल पिघला दिए। जो लोग उसके दुश्मन थे, वही उसके तालिबे इल्म बन गए। गांव में नूर की तरह दीन फैल गया। इब्राहिम की मां ने उस वक्त मुस्कुराकर कहा, बेटा,
तूने साबित कर दिया कि असल कुव्वत माल में नहीं, असल कुव्वत ईमान और अखलाक में होती है। और फिर एक दिन इब्राहिम की मां की रूह अल्लाह के हुजूर चली गई। इब्राहिम रोया, मगर उसने अपनी मां की वसीयत याद रखी। बेटा, जिंदगी को अल्लाह की अमानत समझ कर गुजारना। अपना वक्त, अपनी ताकत, अपना इल्म सिर्फ उस रास्ते में लगाना जहां लोगों को फायदा हो और अल्लाह राजी हो। दोस्तों, इब्राहिम की कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हर वो शख्स जो ईमान और अखलाक से जिंदगी गुजारता है, उसकी कहानी क़यामत तक लोगों के दिलों में रोशनी बन कर रहती है। आज के दौर में जब हम सब इस फानी दुनिया में खो गए हैं, हमें इब्राहिम की कहानी से यह सीखना चाहिए। इज्जत पैसों में नहीं, ईमान और अखलाक में है। अल्लाह के रास्ते में छोटी से छोटी कुर्बानी भी कभी जाया नहीं होती। सब्र और सच्चाई सबसे बड़ा सिला लाती है। और सबसे बड़ी बात, अपनी जिंदगी सिर्फ लोगों को खुश करने में जाया ना करो, बस अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। तो दोस्तों, आज अपने दिल से एक फैसला कीजिए। आप इब्राहिम की तरह अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, सच्चाई को अपनाएंगे और अपने इल्म और अमल से लोगों को रोशनी देंगे। शायद दुनिया आपको न समझे, मगर अल्लाह जरूर समझेगा। और जो अल्लाह के समझने और राजी होने की मंजिल पा गया, उसके लिए जिंदगी का असल मकसद पूरा हो गया। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि यह दुनिया सिर्फ चंद दिनों का सफर है। हम अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी जिंदगी उस फानी दुनिया के पीछे लगा देते हैं, लेकिन असल जिंदगी, असल मंजिल, असल राहत तो आखिरत में है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और ये दुनिया की जिंदगी महज धोखे का सामान है। जरा गौर कीजिए, जो माल हम जमा करते हैं, जो इज्जत हम लोगों से मांगते हैं, जो रतबा हम दुनिया से चाहते हैं, सब यही रह जाएगा। कब्र में ना माल होगा, न शहरत, न लोगों की तारीफ। वहां सिर्फ एक चीज होगी, और वो है हमारे अमाल। उसलिए अपनी जिंदगी का असल मकसद आखिरत को बनाइए। अपने दिन, अपनी रातें, अपनी दुआएं, अपनी मेहनत, सबको ऐसी जिंदगी में ढालिए जो अल्लाह के हुजूर कबूल हो जाए। क्योंकि जिस इंसान ने आखिरत के लिए तैयारी कर ली, उसने असल जिंदगी जीत ली।